उत्तर प्रदेश में जबरन और संगठित धर्मांतरण का सबसे बड़ा नेटवर्क बेनकाब हो गया है। एटीएस ने लखनऊ से इस गिरोह के मास्टरमाइंड जमालुद्दीन उर्फ छांगुर उर्फ झांगुर बाबा को गिरफ्तार किया है। उसके साथ उसकी सहयोगी नीतू उर्फ नसरीन को भी पकड़ा गया है। इन दोनों पर गैर कानूनी धर्मांतरण, ब्लैकमेलिंग और विदेशी फंडिंग से जुड़ी गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। छांगुर बाबा की गिरफ्तारी सिर्फ एक अपराधी की गिरफ्तारी नहीं बल्कि उस गहरे जाल का खुलासा है जिसमें धर्मांतरण को एक बिजनेस बना दिया गया था, पैसा, पहचान और प्यार के लालच में। एटीएस के मुताबिक यह गिरोह खासकर हिंदू लड़कियों को टारगेट करता था। युवकों को हिंदू नामों से लड़कियों के पास भेजा जाता था, फिर धोखे से या शादी के बहाने उनका धर्म बदलवा दिया जाता था। इसके लिए बकायदा रेट कार्ड तैयार था। ब्राह्मण, ठाकुर और सिख लड़कियों के धर्म परिवर्तन पर 15 से 16 लाख रुपए, ओबीसी वर्ग की लड़कियों पर 10 से 12 लाख और अन्य जातियों के लिए 8 से 10 लाख रुपए तक भुगतान होता था। इस पैसे की व्यवस्था विदेशी फंडिंग से होती थी, जिसे छांगुर बाबा 40 से ज्यादा फर्जी संस्थानों और खातों के जरिए संचालित करता था। जांच में सामने आया है कि इस नेटवर्क के खातों में 100 करोड़ से ज्यादा की रकम का लेन देन हुआ है। छांगुर बाबा की संदिग्ध गतिविधियों का दायरा बहुत व्यापक था। वह खुद को पीर बाबा और हजरत जलालुद्दीन के नाम से प्रचारित करता था। शिजर-ए-तैयबा नाम की किताब छपवाकर वह लोगों का ब्रेन वॉश करता था। अब तक वह 40 बार पाकिस्तान समेत कई इस्लामिक देशों की यात्रा कर चुका है। एटीएस ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि यह गिरोह हिंदू लड़कियों को पहले प्यार में फंसाता था, फिर उन्हें मुस्लिम धर्म कबूल करने को मजबूर किया जाता था। गुंजा गुप्ता नाम की युवती के मामले ने इस खेल की परतें खोल दी। अब अंसारी नाम के युवक ने अमित बनकर पहले उससे दोस्ती की, फिर छांगुर बाबा की दरगाह ले गया और वहां उसका नाम बदलकर अलीना अंसारी कर दिया गया। उसे पैसे, सुरक्षा और अच्छी जिंदगी का लालच दिया गया। बलरामपुर के युवक हरजीत ने बताया कि छांगुर बाबा ने उसे इस्लाम अपनाने के लिए झूठे मुकदमों में फंसाया, नौकरी और पैसों का लालच दिया गया और मजबूरी में उसे धर्म बदलना पड़ा। एक अन्य केस में युवती मानवी शर्मा ने खुलासा किया कि कैसे रुद्र शर्मा नाम का युवक, जो असल में मेराज अंसारी था, उसे बाबा से मिलवाने के बहाने जबरन निकाह करवा बैठा। जब उसने विरोध किया तो मिराज ने अश्लील वीडियो दिखाकर ब्लैकमेल किया और उसकी छोटी बहन से भी शादी करने की धमकी दी। इसी विवाद में उसके पिता ने मिराज को मार डाला और आज माँ बाप जेल में हैं। एटीएस की जांच में पता चला है कि छांगुर बाबा लखनऊ के विकास नगर स्थित स्टार रूम्स होटल में अपनी महिला मित्र नीतू उर्फ नसरीन के साथ 70 दिन तक पति पत्नी बनकर रुका। यहीं से धर्मांतरण और लव जिहाद का पूरा खेल चलता रहा। यही नसरीन पहले नीतू थी जिसे बाबा ने धर्म बदलवाकर अपने साथ रखा। गिरफ्तारी के बाद अब प्रशासन ने छांगुर बाबा की कोठी पर बुलडोजर चलाना शुरू कर दिया है। बलरामपुर में 3 करोड़ की लागत से बनी यह कोठी, जो 3 बीघा में फैली थी, अब जमींदोज की जा रही है। इस कोठी में 10 सीसीटीवी कैमरे लगे थे और दीवारों पर करंट दौड़ाया जाता था ताकि कोई अंदर न घुस सके। यह कोठी छांगुर की साथी नसरीन के नाम पर थी और यहीं से सारा नेटवर्क ऑपरेट होता था। एटीएस को शक है कि यह नेटवर्क अंतर्राष्ट्रीय कट्टरपंथी संगठनों से जुड़ा हो सकता है। जांच अब ईडी, आईबी और एनआईए के साथ मिलकर की जाएगी। छांगुर बाबा की गिरफ्तारी इस बात का संकेत है कि धर्मांतरण का धंधा अब सिर्फ लालच नहीं बल्कि एक अंतर्राष्ट्रीय प्रोजेक्ट की शक्ल ले चुका है। एटीएस ने भले ही इस गिरोह के मास्टरमाइंड को पकड़ लिया हो, लेकिन अभी इस नेटवर्क की जड़ें पूरी तरह उजागर होना बाकी हैं। छांगुर बाबा सलाखों के पीछे है, लेकिन सवाल ये है कि इस साजिश के पीछे और कितने चेहरे छिपे हैं। तो फिलहाल इस स्टोरी में इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।